आप सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज हम जिस खुली हवा में सांस आज हम आप और ले पा रहे हैं, अगर कहीं ना कहीं इसकी आज़ादी में देखा जाए तो उन सभी वीर जवानों का बहुत बड़ा हाथ योगदान है, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए जिन्होंने अपनी प्राणों की आहुति दे दी। तो मैं उन सभी को दिल से नमन करता हूं। और आज इस 15 अगस्त के शुभ अवसर पे आप सभी के बीच में कुछ बातें रखने वाला हूं, कुछ बातें बताने वाला हूं। प्लीज़ आप इस बातों को पॉलिटिक्स से ना जोड़ें, क्योंकि जो मैं आज बात बताने वाला हूं हो सकता है कि कुछ लोगों को बुरा भी लग जाए और उस बातों को पॉलिटिक्स से जोड़ दे। तो मैं किसी पॉलिटिक्स या किसी मुद्दे के ऊपर बात नहीं करने वाला हूं, जो जेन्युइन बातें हैं वो बातें मैं आप सभी के बीच आज करने वाला हूं। तो आइए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जहां आज हमारा देश स्वतंत्र देश है, जहां हमारा आज देश की आज़ादी का हम लोग 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, लेकिन दोस्तों वाकई में अगर देखा जाए, क्या सच में हमारी देश आज़ाद है? मैं बात कर रहा हूं देश आज़ाद की। हमारा देश आज़ाद तो है, आज हमारे देश की आज़ादी को 75 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन आज भी देखा जाए तो लोगों की सोच आज़ाद नहीं है। आज भी देखा जाए तो लोगों को गरीबी से आज़ादी नहीं मिली है। आज भी देखा जाए तो लोगों को बीमारी से आज़ादी नहीं मिली है। आज भी देखा जाए तो लोगों को एक सही एजुकेशन सिस्टम नहीं मिल पा रहा है। ये सारी चीज़ों से आज हमारा देश आज़ाद नहीं है। बस फर्क इतना है कि आज से 75 वर्ष पहले अंग्रेज जो था वो लोगों को गुलाम बना के रखा था, लेकिन आज लोग जाने अनजाने में किसी ना किसी रूप में किसी ना किसी का गुलाम है। चाहे वो बड़े पैसे वाले का हो सकता है, बड़े बिजनेसमैन का हो सकता है, बड़े कॉर्पोरेट का हो सकता है, या चंद नेताओं का हो सकता है। किसी ना किसी का वो आज के समय में वो गुलाम बना हुआ है। दोस्तों मेरी बात थोड़ी सी आपको कड़वी लगेगी, आज भी हमारे देश में लड़कियां बाहर निकलने से डरती है अकेला, आज भी। और ऐसा बड़े सारे कांड हुआ है, आपको पता है। चाहे मैं हाथरस कांड की मैं बात करूं और चाहे मैं दिल्ली की गैंग रेप की मैं बात करूं, आज ये आए दिन ये सारी चीजें सुनने को मिलता है। आज भी कुछ धन के लोभी ऐसे लालची लोग हैं जो दहेज के नाम पे खुशी से कुछ लोग पैसा तो लेते ही लेते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो उनको मजबूर करके बरगला कर उनसे पैसा लेते हैं। पैसे नहीं मिलने के बाद उस औरत को, उस युवती को इस हद तक टॉर्चर करते हैं कि वो एक घातक कदम उठाने के लिए मजबूर हो जाती है, यानी सुसाइड करने के लिए मजबूर हो जाती है। आज भी लड़की और लड़का दोनों आज बराबरी में है, लेकिन कुछ लोगों को रास नहीं आती कि लड़की इतनी क्यों आगे है। आज भी लोग उसका पैर खींचता है। आज भी हमारे देश में आए दिन विस्फोट होना, आए दिन कोई ना कोई गैंग रेप होना, आए दिन कुछ ना कुछ होना, ये सारी चीज़ें चलती आ रही है। दोस्तों मैं पूछना चाहता हूँ कि आखिर इस तरीके से अगर चलेगा तो कब आज़ादी मिलेगी लोगों को? आज भी देश का जो हमारा युवा है, आज भी पढ़ाई लिखाई करके बड़ा बड़ा डिग्री लेकर, ना जाने उसके माँ बाप उसको पढ़ाने के लिए ना जाने किस हद तक गुजरा, ना जाने पढ़ाने के लिए अपना खेत को गिरवी रख दिया, गहना के गिरवी रख दिया, ना जाने क्या क्या किया, लोगों से कर्ज लेके इन्वेस्ट लेकर उसको पढ़ाया लिखाया, डिग्री दे दिया, और वो बेचारा डिग्री लेकर दर दर की ठोकरें भटक रहा है। नौकरी नहीं मिल पा रही, रोजगार नहीं मिल पा रहा है। कब मिलेगा लोगों को आजादी इस चीज से? कब मिलेगा लोगों को रोजगार? आज भी बड़े सारे लोग हैं जो बीमारी से परेशान है। आज हमारे देश में आए दिन अगर मैं बात करूं तो 3000 से ज्यादा लोग भूखे मर जाता है। हमारे देश की मैं बात करूं तो कुछ लोग एक्सीडेंट से मर जाता है। कब ये सब चीज की आजादी आखिर कब मिलेगी? आखिर ये चीज से आजादी कब मिलेगी? आज लोग भूखे मर जा रहा है, लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा, जिसकी वजह से लोग सुसाइड कर ले रहा है। कब मिलेगी आज़ादी? कहने को तो हमारा देश आज़ाद है, स्वतंत्र देश है। यहाँ पे मतलब खुले दिल के लोग होते हैं, खुले विचार वाले होते हैं। इस देश के जैसा तो कोई लोग ही नहीं है। लेकिन अगर हकीकत पे गौर डाला जाए तो नज़ारा कुछ और ही होगा, दिखाई कुछ और ही देगा। दोस्तों मैं किसी पॉलिटिक्स मुद्दे पे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बार बार ये चीज़ें बोल रहा हूँ। तो कुछ भी लोग ऐसा कमेंट ना करें कि इसका सरकार इसलिए ऐसा हो रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं जो जेन्युइन बातें, हकीकत बातें, वो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। आखिर कब मिलेगी लोगों की आज़ादी? देश आज़ाद होने को तो हो गया, लेकिन आज भी जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो लोगों को नौकर बनाता है, नौकर गुलाम बनाने की कला सिखाता है। मैं पूछता हूँ कि जो एजुकेशन सिस्टम लोगों को मिलता है, इंटर, मैट्रिक, ग्रेजुएशन, सारी चीज़ें जो पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करने के बाद कौन सा ऐसा जॉब या काम करते हैं जिसमें वो पढ़ाई लागू होता है? मैंने भी मैट्रिक में साइन थीटा, कॉस थीटा, ना जाने राष्ट्रपति, प्रथम राष्ट्रपति कौन है अमेरिका का, ये सारी चीज़ें हमने रट्टा मारा, याद किया। लेकिन यकीन मानिए आज तक मैं इतना सारा काम किया, किसी भी काम में वो यूज कब होता है
आज तक पता नहीं चला। कौन सा एजुकेशन सिस्टम है ये? अगर जो एजुकेशन सिस्टम अगर आपके पांव में बेड़िया डाल दे, आपको उड़ने से, उड़ान भरने से अगर आपको वो एजुकेशन सिस्टम रोक दे, तो मैं बोलता हूं ऐसे एजुकेशन सिस्टम को उखाड़ के फेंक देना चाहिए। एजुकेशन सिस्टम ऐसा होना चाहिए जो लोगों को सोच की आजादी दे, ना कि उसको गुलाम बनाए। हमारे देश को छोड़ के दूसरे देश में आप चले जाइए, दूसरे देश में आप जाकर देखिएगा, वहां पे लोगों को जो एजुकेशन सिस्टम दिया जाता है ना, एक मालिक बनने का एजुकेशन सिस्टम दिया जाता है, फ्रीडम वाली एजुकेशन सिस्टम दिया जाता है, ना कि पढ़ाई लिखाई कर लो और किसी ना किसी का गुलाम बनो। आज भी हमारे देश में चंद कुछ ऐसे पॉलिटिशियन है, कुछ ऐसे नेता हैं, अंगूठा छाप हैं, पढ़े लिखे कुछ नहीं है, लेकिन मेन पावर के दम पे, सत्ता के दम पे पढ़े लिखे लोग, मुझे बहुत ये चीजें देखकर अंदर से दिल कचोटता है कि पढ़े लिखे लोग जो दिन रात करके पढ़ाई लिख कर मेहनत करके आईएएस आईपीएस बना, उस गंवार के पीछे प्रोटेक्शन देता है, उस गंवार के पीछे घूमता है। मेरी बात थोड़ी कड़वी है लेकिन सत्य यही है। मैं पूछता हूं इस सब चीजों से कब आजादी मिलेगा? कब मिलेगा इस सब चीजों से आजादी? कब लड़कियां घर से बाहर बिल्कुल फ्रीडम होकर निकलेगी? कब यहां पे जितने भी युवा हैं सुसाइड नहीं करेंगे? कब मिलेगा ये सब चीज से आजादी? कब मिलेगा? कोई इसका जवाब दे सकता है? कब मिलेगा आजादी? और दोस्तों, अगर ये सारी चीजों से आजादी चाहिए तो मुझे लगता है कि जितने भी युवा हैं, जितने भी यूथ हैं, यही सब इस चीजों का आजादी लेकर आ सकते हैं। यही लोग एक बदलाव का दौड़ लेकर आ सकते हैं, यही लोग एक परिवर्तन का दौड़ लेकर आ सकते हैं। किसी और के भरोसे आप बैठे रहेंगे तो लोग आपको बहलाता रहेगा, बरगलाता रहेगा, फुसलाता रहेगा लोग आपको। तो जरूरत है दोस्तों, आज 15 अगस्त है, जरूरत है अपने आप से कमिटमेंट करने का, जरूरत है अपने आप से एक प्रण लेने का कि आज के बाद से हम जॉब क्रिएटर बनेंगे, आज के बाद से हम एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम लेंगे, एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम सीखेंगे और अपने बच्चों को, अपने आने वाली पीढ़ियों को बताएंगे, जिससे एक मालिक बनने, जिससे समाज में एक बहुत अच्छा बदलाव लेकर आए। दोस्तों, आज भी हमारे समाज में आप देख लीजिए, एक दूसरे को देखकर लोग जलता है, ना कि एक दूसरे को सपोर्ट करता है। नहीं, जिस दिन इस समाज लोगों का पैर खींचने की बदौलत हाथ खींचना शुरू कर दिया, इस समाज में हर एक लोग आगे बढ़ेगा, सब लोग आगे बढ़ेगा, लेकिन लोग हाथ नहीं पकड़ता है, पैर खींचता है। हमारे समाज में ऐसे है। देश आजाद तो है, लेकिन दिल से मैं बता रहा हूं, लोगों की सोच आज भी आजाद नहीं है। लोगों का गरीबी आज भी आजाद, गरीबी से आजादी नहीं मिली है। आज भी लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा। मैं बोलता हूं कि ये सब चीज का जिम्मेदार कौन है? कब मिलेगी ये सब चीजों से आजादी? और ऐसी अगर आपको आजादी चाहिए तो सबसे पहले आपको अपने सोच से आजादी लेनी पड़ेगी। आपको अपने सोच को आजाद करना पड़ेगा, आपको अपना माइंडसेट को तोड़ना पड़ेगा। जो माइंडसेट, जो आपने सोच बना रखा है बचपन से लेकर आज तक, कि पढ़ना लिखना है, छोटा मोटा जॉब करना है, किसी की गुलामी करना है, सबसे पहले वो माइंडसेट अपना तोड़ना पड़ेगा। जब तक आप सोच से आजाद नहीं होंगे तब तक आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि कहा गया ना, बिकॉज द मोस्ट पावरफुल थिंग्स इन दिस वर्ल्ड इज थॉट। इस दुनिया में अगर सबसे कोई ताकतवर चीज है तो वह है आपकी सोच। आपकी सोच पे निर्भर करता है कि आप गुलाम बनना चाहते हैं, राजा बनना चाहते हैं, भिखारी बनना चाहते हैं। आपकी सोच के ऊपर निर्भर करता है। अगर आप सोच लिए कि मुझे फ्रीडम होकर जीना है, अपनी जिंदगी को अपने मनपसंद के हिसाब से जीना है, तो आप वैसा जिएंगे। ये आपके सोच के ऊपर निर्भर करता है कि आप क्या बनना चाहते हैं। आप देखे होंगे, एक हाथी के बच्चे को देखे होंगे, जब बचपन में होता है तो उसके एक खूंटे से एक रस्सी से बांध दिया जाता है और उसके माइंड में ये बातें डाल दिया जाता है कि तुम इस रस्सी को नहीं खोल पाओगे। हाथी के बच्चा धीरे धीरे विशाल हाथी हो जाता है, बहुत बड़ा हाथी हो जाता है। उसके सोच में भी यही बात रहती है कि शायद मैं इस खूंटे को नहीं तोड़ पाऊंगा, क्योंकि बचपन से लेकर अभी तक तो मैंने प्रयास किया। दोस्तों, आज हमारा देश का एजुकेशन सिस्टम, माहौल, कल्चर, संस्कार, परवरिश यही हो रही है। बचपन से लेकर आज तक आपके माइंड में ये सारी चीजें डाल दिया जाता है, ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिया जाता है कि तुम गरीबी जन्म लियो और गरीबे मरोगे। 15-20 हजार तुम्हारे बाप दादा कमा रहे थे, तुम भी इतना ही कमाओगे, इससे बेहतर कुछ नहीं कर पाओगे। मैं बोलता हूं कि उसको तोड़ डालिए। अगर जंजीर नहीं कटता है ना तो पांव काट डालिए, लेकिन खुली आजादी से चलिए। लंगड़ा के ही चलिए, लेकिन खुली आजादी से चलिए, गुलाम बन के नहीं चलिए। तो दोस्तों, आज इस 15 अगस्त के शुभ अवसर पे मेरा यही एक संदेश है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें, लाइक करें या ना करें, सब्सक्राइब करें या ना करें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें
जब शेयर करेंगे, कुछ लोग इस वीडियो को देखेगा, शायद कुछ लोगों के अंदर परिवर्तन आ जाए और वो अपने जिंदगी को बेहतर कर ले दोस्तों, उस दिन मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली समझूंगा। तो चलिए दोस्तों, आप सभी लोगों ने इतना देर जो इस वीडियो को देखा इसके लिए धन्यवाद। जय हिंद।